दुनिया भर को भयानक बीमारी देने वाला चीन अपनी हरकतों से तनिक भी बाज नहीं आ रहा है। वो अब भारत से टकराव के मूड में लग रहा है। उसकी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेंगोंग त्सो झील और गालवान घाटी में अपने सैनिकों की संख्या और सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पर अब भारत भी पूरी तरह तैयार है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और अजीत डोभाल इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। चीन के नेतृत्व को शायद गलतफहमी हो गई है कि उनका मुल्क अजय है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर वो अजय और अति शक्तिशाली होता तो फिर हांगकांग में लंबे समय से चल रहे आंदोलन को दबा चुका होता। वो अजय होता तो अब तक ताइवान को खा गया होता। चीन के इरादे शुरू से ही विस्तारवादी रहे हैं, यही उसकी विदेश नीति का मूल आधार है। पर इस बार उसका मुकाबला एक नए भारत से हो रहा है। भारत और चीन का युद्ध के मैदान में अब तक 3 बार आमना सामना हुआ है। वर्ष 1962 में जहां नेहरू सरकार की गलत नीतियों का फायदा चीन को हुआ, वहीं वर्ष 1967 और 1987 में भारतीय फौज ने चीन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। अभी 3 वर्ष पहले सन 2017 की गर्मियों में चीन ने भारत की सीमा से लगने वाले भूटान के डोकलाम में कब्जा करने की नापाक कोशिश भी की, लेकिन डोकलाम ने सही समय पर भारत से मदद मांगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय सेना के वहां पहुंचते ही डोकलाम की सर्द हवाओं में चीनियों के पांव उखड़ से गए। जो चाइना पूरी दुनिया में खुद को एशिया का दादा बताते नहीं थकता, जो चाइना खुद को पूरी दुनिया में सुपर पावर घोषित कर चुका है, जो चाइना दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नहीं थकता, वो डोकलाम की सर्द पहाड़ियों में डर क्यों गया? जो चीनी मीडिया भारत से युद्ध की धमकी की खबरें छापते फिरता है, उसकी फौज डोकलाम से बीजिंग क्यों रवाना हो गई? ऐसी कौन सी वजह थी जो चीन को डोकलाम में कुछ भी नहीं करने के लिए रोकी हुई थी? चलिए आइए जानते हैं वे कारण जिनकी वजह से चाइना भारत के खिलाफ युद्ध करने से डरता है, और इस बार भी उन्हीं वजहों से उसे फिर से पीछे हटना पड़ा। आइए जानते हैं वो 6 कारण जिनकी वजह से चीन भारत पर हमला करने की हिमाकत कभी नहीं कर सकता। लेकिन नए दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर 1, देश का नेतृत्व अब एक मजबूत हाथों में। वर्ष 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि सेना का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाए। उस समय सेना को पुलिस की तरह इस्तेमाल किया गया। सेना को आदेश दिया गया कि वो सीमा पर जाएं और हर 100 गज पर या 1 वर्ग किलोमीटर पर नाकाबंदी कर दे। अचानक मिले आदेश का पालन करते हुए हमारे जवान जब वहां पहुंचे तो न वहां सड़कें थी और न उस क्षेत्र के नक्शे उनके पास थे, न ही वे जरूरी हथियारों से लैस थे, न ही उस बर्फीले क्षेत्र में लड़ने और रहने के लिए उनके पास कपड़े थे। ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में सैनिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से शहीद भी हो गए। इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक मारे गए थे, जबकि 1047 घायल हुए थे। इतना ही नहीं, करीब 1700 सैनिक लापता ही हो गए थे और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। जबकि चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए, 1697 घायल हुए। भारत की तरफ से 12000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की अक्षमता के कारण सैनिकों की बहादुरी भी काम नहीं आई। उस समय भारतीय वायुसेना चीनी वायुसेना के मुकाबले बहुत आगे थी, लेकिन भारतीय सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने वायुसेना को कोई काम नहीं दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पूरे युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अगर हम अपनी हवाई शक्ति का प्रयोग करते तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन आज चीन ये अच्छे से समझता है कि भारत में अब कोई कमजोर सरकार नहीं, बल्कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्रवादी सरकार है। बीते कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाएक कई ऐसे मजबूत फैसले लिए जिन्होंने चीन समेत पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। चाहे वो वर्षों से लंबित पड़े मामले जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का समाधान हो, या कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, या फिर पीओके में स्थित बालाकोट में आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर को एयर स्ट्राइक करके तबाह करना हो, या फिर चीन के आगे डोकलाम जैसे मुद्दे पर आंख से आंख मिलाकर खड़ा होकर चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर करना हो। मोदी ने साबित कर दिया कि जब देश की संप्रभुता व अखंडता की बात आएगी तो वे तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे। चीन अच्छी तरह से जानता है कि यह भारत 1962 का नहीं है, ये एक नया भारत है जहां की सरकार समेत पूरी जनता में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरी हुई है।
इसीलिए चीन भारत से युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेगा। अब नंबर 2 की बात करते हैं। अमेरिका को पीछे छोड़ने के अपने 35 साल पुराने सपने को चकनाचूर नहीं करना चाहेगा चीन। ये पूरा विश्व जानता है कि पिछले कुछ बरसों से चीन और अमेरिका में एक प्रकार का शीत युद्ध सा चला आ रहा है। चीन चाहता है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बने। इसके लिए चीन ने पिछले 35 से 40 वर्षों से बहुत मेहनत की है। आप चौंक जाएंगे कि यदि बात वर्ष 1980 के आसपास की करें तो उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन इसके बाद हर क्षेत्र में चीन ने इतनी मेहनत की कि आज वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। वर्तमान में चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा है। चीन ये बात अच्छी तरह से समझता है कि यदि उसने भारत से युद्ध करने की हिमाकत की तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा। शायद इसके बाद चीन को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचने का फिर कभी मौका न मिले। इसीलिए चीन भारत से युद्ध करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। नंबर 3, पड़ोसी देशों से चीन की दुश्मनी। अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू से ही चीन की विदेश नीति का मूल आधार रहा है। यही कारण है कि दशकों से चीन के अपने पड़ोसी देशों जैसे कि तिब्बत, हांगकांग, ताइवान, इंडोनेशिया आदि देशों से रिश्ते खटास में ही रहे हैं। इन देशों के साथ चीन के सीमा विवाद की खबरें आए दिन आती रहती हैं। चीन की सीमाएं कुल 14 देशों से सटी हुई हैं, जिसमें से सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों से चीन की हमेशा तनातनी चलती रहती है। इसी कारण से ये सभी देश चीन की विस्तारवादी नीति से दुखी होकर भारत का समर्थन हर जगह करते नजर आते हैं। इसके अलावा अपने देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर चीन की दिशा में तैनात कर रखी है। इसीलिए चीन को एक डर यह भी है कि युद्ध की स्थिति में उसके पड़ोसी देश भारत का साथ देंगे। नंबर 4, चीन के लिए अहम भारतीय बाजार। चीन एक बहुत बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करता है। चीन की जीडीपी के इतना मजबूत होने के पीछे उसके उद्योग धंधे हैं, जिनमें उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए चीन को एक बड़े बाजार की जरूरत पड़ती ही है। भारत की आबादी इस समय 1 अरब 40 करोड़ के लगभग है और भारत जैसा बड़ा और अहम बाजार पूरी दुनिया में चीन के पास और कोई नहीं। दोनों देशों के बीच सालाना 71 अरब डॉलर से भी ज्यादा कारोबार होता है। दूसरा, पिछले कुछ वर्षों से भारत की जनता में राष्ट्रवाद की भावना में एक बड़े स्तर पर इजाफा हुआ है, जिसके कारण सोशल मीडिया में स्वदेशी अपनाओ जैसी भावना लोगों के बीच दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। जिसका एक उदाहरण पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऐप टिकटॉक के साथ देखने को भी मिला, जहां एक भारतीय युवक कैरी मिनाटी के रोस्ट वीडियो के बाद भारत के लोगों ने घर बैठे बैठे चीन को उसकी औकात दिखा दी और टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से 1.2 ला दी। चीन ये अच्छी तरह से जानता है कि भारत के लोगों के दिलों में 1962 का जख्म अब भी दुखता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा करना भारत के लोगों के दिलों पर दिन रात अखरता रहता है। तो वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि भारत के बाजार में चीन की वस्तुओं का बहिष्कार होने लगे। नंबर 5, भारत को अमेरिका का खुला समर्थन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत और अमेरिका के मध्य संबंध और ज्यादा बेहतर हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर भारत के साथ अपनी दोस्ती का खुला इजहार भी करते नजर आए हैं। दूसरा, पिछले काफी समय से चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ी है। दोनों देशों के प्रमुख एक दूसरे पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुबानी हमले करते नजर आए हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देने से चीन को यह डर जरूर होगा कि अमेरिका इस बात का फायदा उठाकर भारत को युद्ध में पूरा समर्थन देगा। ऐसी स्थिति में दो मजबूत देशों से एक साथ लड़ना चीन के बस की बात नहीं। नंबर 6 पर है भारत का परमाणु शक्ति संपन्न देश होना। भारत और चीन दोनों ही एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दोनों देशों के बीच लंबी दूरी तक मार करने वाली कई घातक मिसाइल भी हैं। लेकिन यदि चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत की और स्थिति बिगड़ी तो भारत भी चीन को पूरी तरह से बर्बाद करने का मादा रखता है। चीन इसे अच्छी तरह से समझता है। तो आप बिना किसी चिंता के ये यकीन रखिए कि चीन की औकात नहीं है भारत की तरफ देखने की। उसे अच्छी तरह पता है कि चीनी पटाखे बेशक चले या न चले, परंतु भारतीय तोपें जब चलती हैं तो उसकी गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक सुनाई देती है, जिसका प्रमाण भारतीय फौज ने चीन को वर्ष 1967 और 1987 में भी दिखा चुकी है। तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों, आप भी कमेंट में इंडियन आर्मी जिंदाबाद लिखकर भारतीय फौज का हौसला बढ़ाएं। और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।